दोस्तों वह ये है कि अमेरिका तेजस में लगने वाले इंजन सप्लाई करने के मामले में हार मानता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों वह ये है कि भारत में एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई अमेरिका से होनी थी, लेकिन अमेरिका ने देरी कर दी और वो भी 2.5 साल की। और अमेरिकी कंपनी इंजन नहीं दे रही थी, लेकिन अब अमेरिका की कंपनी को तेजस में लगने वाले इस तरीके के दूसरा इंजन अंतरिम सॉल्यूशन के लिए भारत को देना पड़ रहा है। दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जब बात फाइटर जेट की हो, भारत के पास अनेकों फाइटर जेट है, लेकिन उसमें से तेजस ही केवल ऐसा फाइटर जेट है जिसे भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर खुद डेवलप किया है। लेकिन क्योंकि ये एक हल्का फाइटर जेट है, इसीलिए इसमें जो इंजन लगाए जाते हैं वो हाई थ्रस्टर वाले एनर्जी जनरेट करते हैं और वज़न में हल्के होते हैं। आप सभी जानते हैं भारत साल 1989 से इसी सॉल्यूशन के लिए कावेरी इंजन डेवलप कर रहा है, लेकिन वो आज तक ज़रूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। हालांकि DRDO ने हार नहीं मानी और इसमें हम लोगों को साल 2020 तक काफ़ी सफलता मिल गई थी, लेकिन पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई थी। और किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट करना मुश्किल था। इसीलिए DRDO ने कई साल पहले ही खासकर इंजन के डेवलपमेंट का जिम्मा गैस टरबाइन रिसर्च सेंटर को सौंप दिया, जो कि DRDO की ही एक लेबोरेटरी है। और यहाँ कावेरी इंजन के प्रयोग पर भरपूर मेहनत करने लगी। लेकिन इसके पहले ही हम लोग जो तेजस फाइटर जेट बना रहे थे उसमें इंजन लगाया जाना था, उसको अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से ले रहे थे। इसीलिए हमने अपनी वायुसेना के लिए फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने के लिए साल 2021 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 तेजस विमान का ऑर्डर HAL को दे दिया। आपको बता दें कि इस ऑर्डर का जो अनुमानित खर्च है वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और खर्च किए जा रहे अनुमानित रुपए के हिसाब से यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था, जिसमें मेक इन इंडिया परियोजना के तहत किसी डिफेंस हथियारों का बनाया जाना था। यहाँ तक कि सब ठीक था, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस ऑर्डर को स्वीकार किया और उन्होंने वादा किया कि हम इन 97 तेजस विमान को साल 2024 तक वायुसेना को सौंप देंगे। लेकिन 2024 में इन फाइटर जेट को वायुसेना को सौंपने की तो बात छोड़िए, इसका प्रोडक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें जो इंजन लगाए जाने थे उसे अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने दिया ही नहीं। लेकिन अब अमेरिका को कह दिया कि अगर तुम्हारे द्वारा हमें इंजन नहीं दिया गया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन उसके बाद अमेरिकी कंपनी ने कहना शुरू कर दिया कि कोरियन सप्लायर के कारण कंपोनेंट की सप्लाई में देरी होने के कारण हमारे द्वारा इंजन की सप्लाई में देरी हुई है।